राधे राधे भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल ही राधा अष्टमी व्रत पूजन विधि है, जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधा जी का प्रकटम दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन को राधा अष्टमी कहते हैं। श्री राधा रानी श्री कृष्ण की अर्धांगिनी एवं भक्ति स्वरूप मानी जाती है। जिस प्रकार श्री राम के साथ माता सीता की पूजा होती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ श्री राधा जी की पूजा अर्चना होती है। राधा अष्टमी के दिन उपवास, कथा श्रवण, पूजन तथा व्रत करने से भक्तों को प्रेम, भक्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बहुत ही सुंदर और पौराणिक कथा है राधा अष्टमी के बारे में। एक समय व्रजभूमि में अद्भुत चमत्कार घटा। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन राजा वृषभानु की पत्नी रानी कीर्ति ने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या इतनी दिव्य और उज्जवल थी कि उसके शरीर से तेज की किरणें निकल रही थी, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि बालिका की आंखें बंद थी और वह बोल भी नहीं पा रही थी। राजा और रानी ने उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाला। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो माता पिता को चिंता सताने लगी कि हमारी कन्या अब तक ना तो चलती है, ना बोलती है और ना ही अपनी आंखें खोलती है। इसी बीच एक दिन नंद महाराज अपने पुत्र नंदलाल श्री कृष्ण के साथ वृषभानु के घर आए। बालक कृष्ण जब उस दिव्य कन्या के पास पहुँचे और अपने नन्हे हाथों से उसके मुख को स्पर्श किया, तभी वह चमत्कार हुआ जिसकी प्रतीक्षा सब कर रहे थे। कन्या ने अपनी आंखें खोल दी और सबसे पहले अपने सामने खड़े श्री कृष्ण के रूप का दर्शन किया। उस क्षण से राधा जी बोलने, चलने और खेलने लगी। सबने समझ लिया कि यह कोई सामान्य बालिका नहीं बल्कि स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार है। श्री कृष्ण के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुई हैं। राधा जी का महत्व और भक्ति। राधा प्रेम की मूर्ति हैं। उन्हें अपने मन, प्राण और तन को श्री कृष्ण में अर्पित कर दिया। उनकी भक्ति बिना किसी स्वार्थ की थी। यही कारण है कि आज भी जब भी भक्त श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधे कृष्ण कहे बिना जीवा आगे ही नहीं बढ़ती। राधा जी का जीवन हमें यह संदेश देता है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार, स्वार्थ या दिखावा ना हो। केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण ही ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग है। राधा अष्टमी व्रत का महत्व। इस व्रत से दाम्पत्य जीवन में मधुरता और सुख की प्राप्ति होती है। भक्तों को सौभाग्य एवं समृद्धि का वरदान मिलता है। यह व्रत अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वन प्रदान करती है। राधा जी की भक्ति से हृदय में शुद्ध प्रेम और भक्ति का संचार होता है। राधा अष्टमी की आरती पूर्ण किए बगैर व्रत सफल नहीं होता और उनकी आरती है ओम जय राधे जय राधे जय राधे महारानी, कृष्ण प्रिया संग रस भरी व्रज की तुम भवानी। आरती के पश्चात भक्त राधे राधे का संकीर्तन करते हुए प्रसाद ग्रहण करते हैं। श्री राधा रानी के व्रत की कथा और महत्व आपने जान लिया, लेकिन व्रत के नियम क्या हैं? प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लेकर पूरे दिन उपवास या फलाहार करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें एवं रंगोली या पुष्पों से सजाएं। लकड़ी के पाटे या चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर राधा कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापना कर गणेश जी का आवाहन करें। इसके बाद श्री राधा जी का पूजन रोली, हल्दी, चंदन, अक्षत, पुष्पमाला, तुलसी दल, गुलाब या कमल का पुष्प, धूप, दीप निवेद, पंचामृत में स्नान कराकर वस्त्र एवं श्रृंगार अर्पित करें। दीप प्रज्वलित कर ओम राधिकाय नमः मंत्र से ध्यान करें। श्री कृष्ण में श्री राधा के युगल रूप का पूजन करें। राधा जी को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें, जैसे कि बिंदी, काजल, चूड़ी, सिंदूर, महावर आदि। राधा जी को दूध से बने मिष्ठान एवं फल अर्पित करें। आरती करें और भक्तों को प्रसाद वितरित करें। जैसा कि आप जानते हैं भक्तों, राधा अष्टमी व्रत कल यानी कि 31 अगस्त को है और इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जो इसका व्रत और पूजन करता है, श्री कृष्ण जी उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। राधे राधे।